Hello students, welcome in your class 4th of Hindi. Take out your Hindi book, open lesson number 7, Chand or Suraj. There is a story we are going to read. Remember, we are going to read, so you have to put your finger. गर्मियों के दिन थे, अनूप और साक्षी टीवी देख रहे थे। यहाँ पर दो ब्रदर सिस्टर हैं, अनूप और साक्षी। वो गर्मियों के दिन थे और टीवी देख रहे थे। हर शाम 8 बजे उनका मनपसंद कार्यक्रम आता है। इवनिंग में उनका फेवरेट प्रोग्राम आता है जिसे देखकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। उससे देखकर उन्हें खुशी मिलती है। वे कार्यक्रम देख ही रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। जब वो अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे थे तो लाइट चली गई। दोनों बहुत उदास हुए। गर्मी बहुत थी, इसलिए दोनों छत पर जाकर बैठ गए। अब क्योंकि वो अपना प्रोग्राम नहीं देख पा रहे थे तो इसलिए वो उदास हो गए और गर्मी लग रही थी, इसलिए वो कहाँ चले गए? छत पर जाकर बैठ गए। छत खुली थी, मंद मंद हवा चल रही थी, धीमी धीमी हवा चल रही थी। छत ओपन थी तो हवा अच्छी लग रही थी। ऊपर आकर दोनों को अच्छा तो लगा, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी इसलिए उन्हें वहाँ पर छत पर अच्छा तो लगा। पर अभी भी वे चाहते थे, क्या चाहते थे? कि बिजली आ जाए, लाइट आ जाए और वे अपना कार्यक्रम देख सकें। लाइट आएगी तभी वो अपना प्रोग्राम देख पाएंगे। दोनों मुंह लटकाए बैठे थे, दोनों नाखुश थे। उनकी बराबर वाली छत पर मोहित भैया टहल रहे थे। उनके पास वाली छत पर एक भैया हैं, मोहित भैया, वो वॉक कर रहे थे। दोनों का मुंह लटका देख वे बोले। उन्होंने जब देखा कि दोनों उदास बैठे हैं तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है भाई, दोनों उदास क्यों हो? दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? यस, हाँ, बिजली जो चली गई है, अनूप ने कहा। अनूप बोला, हाँ, बिजली जो चली गई है, लाइट चली गई है। तो क्या हुआ? ये तो चलता ही रहता है। तो क्या हुआ? लाइट चली गई तो इसमें क्या हो गया? मोहित भैया ने कहा। पर हमारा तो मनपसंद कार्यक्रम निकल गया, साक्षी बोली। तो उनको आंसर देते हुए साक्षी ने कहा कि लाइट तो आना जाना चलता रहता है, लेकिन इसकी वजह से हमारा मनपसंद जो हमारा फेवरेट प्रोग्राम है वो निकल गया। कोई बात नहीं, आज कुछ और देख लो, मोहित भैया ने बोले। मोहित भैया ने उनसे कहा, आज कुछ और देख लेते हैं। क्या देखिए? अनूप बोला। अनूप ने क्वेश्चन किया कि क्या देखेंगे? अरे ऊपर तो देखो, मोहित भैया बोले। मोहित भैया ने कहा, ऊपर की तरफ देखो। वाह, चांद और तारे कितने चमक रहे हैं। पर रोज़ तो इतना नहीं चमकता। चांद इतना नहीं चमकता। आज ये इतना क्यों चमक रहा है भैया? अनूप बोला। अनूप ने क्या कहा कि ये जो चांद और तारे बहुत चमक रहे हैं, लेकिन जो ये चांद है वो आज बहुत चमक रहा है। ये रोज़ तो इतना नहीं चमकता। आज क्या कारण है जो इतना चमक रहा है? आज पूर्णिमा जो है, आज क्या है? पूर्णिमा है, इसलिए ये इतना चमक रहा है। पूर्णिमा को फुल मून लाइट भी कहते हैं, जिस दिन पूरा कंप्लीट मून का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और शाइनिंग भी बहुत होती है। अमावस्या की रात बिल्कुल अंधेरी होती है, जबकि इसके 15 डेज आफ्टर एक ऐसी नाइट आती है जिस दिन आपको मून दिखाई ही नहीं देता। उसे कहते हैं हम अमावस्या की रात। इसलिए उसने कहा अमावस्या की रात तो बिल्कुल अंधेरी होती है, उस रात चांद नहीं निकलता। मोहित भैया बोले। मोहित भैया ने बताया उनको, है ना, साक्षी और अनूप को। साक्षी ने मोहित भैया से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना। साक्षी ने मोहित भैया से कहा कि हमें कुछ और भी बताओ चांद के बारे में। मोहित भैया बोले, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी धरती, जैसे हमने धरती के बारे में, अर्थ के बारे में स्टडी किया है कि अर्थ कैसी होती है? राउंड इन शेप। और अर्थ के चारों ओर मून जो है राउंड लगाता है। धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए। किस में बैठकर गए लोग चांद पे? रॉकेट में। वहाँ पहुंचकर वे खुशी से कूदे। तो उनको जैसे ही लगा कि वाह, हम चांद पर पहुंच गए, तो वो बहुत खुश होकर कूदे उस पर। तो बहुत ऊंचे उछल गए। इट मीन्स बहुत हायर जंप हो गया उनका। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। चांद पर क्या क्या है? चट्टानें और गड्ढे। वे लोग वहाँ से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। नमूने इट मीन्स सैंपल, है ना। थोड़ी थोड़ी मिट्टी और थोड़ी थोड़ी चट्टानों के टुकड़े वहाँ से वो लोग लेकर आए, ताकि वो हमें यहाँ अर्थ पर जो लोग हैं उनको दिखा सके कि चांद पर मिट्टी कैसी होती है, रॉक्स जो चट्टानें हैं उनके टुकड़े कैसे होते हैं। पर भैया, चांद पर इतनी चमक कहाँ ये आती है? चांद पे जो इतनी चमक है, शाइनिंग है, वो आती कहाँ से है? किसने पूछा? अनूप ने पूछा। यस,
मोहित भैया बोले, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है। चांद को किससे प्रकाश मिलता है? सूरज से। हमारी धरती को भी वही प्रकाश देता है, सूरज से ही हमारी धरती को प्रकाश मिलता है। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। रिमेंबर, चांद के पास अपनी ऑन लाइट नहीं होती है, लेकिन सूरज को ये प्रकाश कहाँ से मिलता है? साक्षी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, चांद के पास तो अपनी लाइट नहीं होती है, लेकिन सूरज के पास अपनी लाइट कहाँ से आती है? साक्षी ने पूछा। सूरज एक तारा है, सन जो है एक स्टार है, उसके पास अपना प्रकाश है, उसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। आसमान में ये जो तारे चमचमा रहे हैं सब हमारे सूरज की तरह ही है। ये जो तारे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं ये सन की तरह ही है। इनमें से कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, उनकी जो आकार है, कई तारे तो ऐसे हैं जो सूरज से भी आकार में बहुत बड़े हैं। ये हमसे बहुत दूर है, लेकिन धरती से ये बहुत दूर होने के कारण कैसे दिखाई देते हैं हमें? इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। मोहित भैया ने बताया साक्षी और अनूप को। अनूप और साक्षी बड़े ध्यान से मोहित भैया की बातें सुन रहे थे। वो दोनों ही मोहित भैया की बातें अच्छे से सुन रहे थे। तभी उनके क्षेत्र की बिजली आ गई, तभी वहाँ लाइट आ गई। दोनों उठे, मोहित भैया को नमस्ते करके नीचे चले गए। जैसे ही उन्होंने देखा अब लाइट आ गई है तो उन्होंने मोहित भैया को नमस्ते किया और नीचे यानी अपने घर में वो चले गए। क्यों जल्दी जल्दी गए? यस, उनको लग रहा था उनका प्रोग्राम अगर अभी भी आ रहा हो तो वो उसे देख लेंगे, ऐसा आप भी करते हैं ना। पर आज वे खुश थे क्योंकि मोहित भैया ने उन्हें कितनी अच्छी जानकारी दी थी। आज उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी मोहित भैया से ली थी, इसलिए वो खुश थे। यस, मौखिक प्रश्न। चांद किस रात सबसे अधिक चमकता है? यस, चांद पूर्णिमा की रात सबसे अधिक चमकता है। धरती से कुछ लोग चांद पर कैसे गए? रॉकेट के द्वारा लोग चांद पर गए। हमारी धरती को प्रकाश कहाँ से मिलता है? हमारी धरती को प्रकाश सूरज से मिलता है। लिखित प्रश्न। अमावस्या की रात क्या होता है? अमावस्या की रात अंधेरी होती है, उस रात चांद नहीं निकलता। बराबर वाली छत पर कौन टहल रहा था? बराबर वाली छत पर मोहित भैया टहल रहे थे। चांद पर क्या क्या है? थर्ड क्वेश्चन, चांद पर क्या क्या है? चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। उस रात चांद अधिक क्यों चमक रहा था? उस रात पूर्णिमा थी, इसलिए चांद अधिक चमक रहा था। सूरज क्या है और हमें तारों का आकार छोटा क्यों दिखाई देता है? तो सूरज क्या है? एक तारा है। तारे हमसे बहुत दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। अब सही उत्तर पर निशान लगाइए। चांद में इतनी चमक कहाँ से आती है? सूरज से। सूरज को प्रकाश कहाँ से मिलता है? बताइए। उसके पास अपना प्रकाश है। थर्ड, अनूप और साक्षी किसकी बात ध्यान से सुन रहे थे? मोहित भैया की। चांद चारों ओर चक्कर लगाता है। चांद चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके? धरती के। किसने कहा? और बताओ। देखो मैंने कहा था ना कि इसमें चैप्टर में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी बात किसने कही, पर हमारा तो मनपसंद कार्यक्रम निकल गया, ऐसा किसने कहा था? साक्षी ने। वाह, चांद और तारे कितने चमक रहे हैं, ये किसने कहा? अनूप ने। कोई बात नहीं, आज कुछ और देख लो, ये किसने कहा? मोहित भैया ने। चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है, ऐसा किसने बताया? मोहित भैया ने। लेकिन सूरज को यह प्रकाश कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन किसने पूछा? साक्षी ने। साक्षी ने कहा देखो, जहाँ हमारी बात पूरी हो जाती है तो वहाँ हम फुल स्टॉप लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। और जहाँ हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे प्रश्न का चिन्ह लगा देते हैं। तो जहाँ बात पूरी होती है वहाँ ऐसे स्टिक सा फुल स्टॉप लगा देते हैं, और जहाँ हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं उस वाक्य के पीछे, ठीक है। हमारा दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा तो मनपसंद कार्यक्रम निकल गया। कुछ तो से भी बड़े होते, कुछ तारे तो से भी बड़े होते। किससे बड़े होते हैं? सूरज से। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और हैं, क्या है? गड्ढे। सूरज एक क्या है? तारा। तो यहाँ तारा राइट करेंगे। यस।
देखो मैंने बताया था जहाँ आपकी बात पूरी हो जाती है, आपका स्टेटमेंट, आपका सेंटेंस जो है वो पूरा हो जाता है, वहाँ आपको एक स्टिक की तरह फुल स्टॉप लगाना होता है। और जहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उस सेंटेंस के आगे क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ओके, तो अब हम यहाँ एक एक सेंटेंस देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस कंप्लीट है तो हम स्टिक वाला फुल स्टॉप लगा देंगे, अदरवाइज पूर्ण वाला क्वेश्चन मार्क। अनूप और ईशा टीवी देख रहे थे। यस, तो इट मीन्स यस तो क्या, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होता है इसलिए हमने यहाँ फुल स्टॉप लगाया है। सूरज एक तारा है, यस, है ना, और ये सेंटेंस कंप्लीट होता है इसलिए फुल स्टॉप। इसके बाद लेकिन सूरज को यह प्रकाश कहाँ से मिलता है, कहाँ से, यानी कि यहाँ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आफ्टर दैट मोहित भैया छत पर टहल रहे थे, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप। अनूप और साक्षी उदास हो गए, फुल स्टॉप। यस, अब यहाँ पे जो संज्ञा शब्द हैं उनके आगे हमें क्या लगाना है, गोला लगाना है, सर्कल लगाना है, और क्रिया शब्दों के नीचे रेखा, मतलब इस तरह से राइट करना है। अनूप और साक्षी छत पर जाकर बैठ गए, अनूप और साक्षी छत पर जाकर बैठ गए, तो बैठना क्रिया है इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन। और पहले तो संज्ञा की आप वो बताओ परिभाषा, व्यक्ति, स्थान, है ना, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध कराना, तो व्यक्ति अनूप और साक्षी, और स्थान छत, तो छत पर सर्कल, ये तीनों तो हो गए संज्ञा, और बैठ गए इसलिए बैठना क्रिया है इसलिए अंडरलाइन। उसके बाद चांद और धरती, ये क्या है, संज्ञा शब्द इसलिए सर्कल, और चक्कर लगाना, तो ये हो गई क्रिया इसलिए अंडरलाइन। आसमान में कई तारे चमचमा रहे हैं, तो चमचमाना, चमचमा रहे हैं, ये क्या हुआ, क्रिया, इसके नीचे अंडरलाइन। और आसमान और तारे क्या हो गए, संज्ञा, इसलिए इनके ऊपर सर्कल। मोहित भैया ने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो जानकारी दी क्या है, क्रिया, इसलिए अंडरलाइन। और मोहित भैया ये क्या है, नाउन है इसलिए संज्ञा है इसलिए इसके ऊपर सर्कल लगा दिया। यस, पर्यायवाची शब्द बताने हैं, शाम, संध्या, सांझ, धरती, पृथ्वी, धरा, भैया, भाई, अग्रज। देखो अब हमने इस चैप्टर में बात की है मोहित भैया की, जो कि उनसे बड़े हैं, साक्षी और अनूप से, तो जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं अग्रज, और जो हमसे छोटा होता है उसे हम कहते हैं अनुज। तारा, तारक, नक्षत्र, पृथ्वी, प्रकाश, उजाला, रोशनी, सूरज, रवि, सूर्य। अब पाठ से प्राप्त, तो इस पाठ में जो आपको जानकारी मिली है चांद, तारे और सूरज के बारे में, तो उनके लिए हमें दो दो वाक्य लिखने हैं, लेकिन जो वाक्य लिखोगे इस पाठ की जानकारी के हिसाब से होने चाहिए। यस, सूरज, सूरज एक तारा है, सूरज के पास अपना प्रकाश है, ये दो सेंटेंस हो गए। चांद, चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें व गड्ढे हैं, चांद धरती के चक्कर लगाता है, दो सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद है तारे, आसमान में तारे चमकते हैं, तारे धरती से दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। वी हैव डन 2 sentences of each. We have done this chapter. If you are unable to understand this chapter, you can get help of your parents. Have a nice day. Bye, my students.